हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो हम देखिए करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारे पास न्यूमेरिकल्स। देखिए बेसिकली थ्योरी पार्ट लगभग देखिए कैपेसिटर का हमारे पास कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो थ्योरी पार्ट जो है कैपेसिटर का नियर अबाउट फिनिश हो गया है। एक टॉपिक जो है हमारे पास वो अभी रह गया है कि एनर्जी लॉस व्हेन वी कनेक्ट टू चार्ज कैपेसिटर और वन चार्ज और वन अनचार्ज कैपेसिटर। इसके अलावा देखिए अभी जो हम लगभग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर वो रहेंगे न्यूमेरिकल्स। ज्यादा फोकस जो भी रहेगा हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स पे रहेगा। तो न्यूमेरिकल्स में देखिए आज जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो सबसे पहले करेंगे कॉम्बिनेशंस में। देखिए जो कि लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज और पैरेलल का रिजल्ट जो निकाला था देखिए कैपेसिटर्स के अंदर, तो सबसे पहला जो रिजल्ट सीरीज के लिए जो हमारे पास आया था, सीरीज के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट था? सीरीज के लिए हमारे पास रिजल्ट आया था C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। अगर n कैपेसिटर है तो ये जो हमारे पास समेशन है वो n तक चला जाएगा। इसके अलावा देखिए पैरेलल के लिए हमने रिजल्ट निकाला था। पैरेलल के लिए हमारे पास रिजल्ट क्या आया था? पैरेलल के लिए हमारे पास रिजल्ट आया था C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। इस तरीके से देखिए तो ये दो तरीके के कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिए हैं और ये रिजल्ट हमने डिराइव कर लिए थे। आइए आज हम प्योर प्रैक्टिस करने वाले हैं बेसिकली इन दो फॉर्मूले के ऊपर। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि इन केस हमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मिल जाए तो किस तरीके से करेंगे, तो वो सारा कुछ देखिए हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए बहुत ही आसान न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे। मैं आपको टेक्निक बताता चलूंगा वन बाय वन देखिए हर एक न्यूमेरिकल के साथ साथ, और आप उसे याद रखते चलेंगे। देखिए तो सबसे पहले वैसे आपने ये साइड 10th में भी देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में किया है, तो कुछ वैसा ही देखिए यहाँ पे भी करने वाले हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हम बहुत ही आसान लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही देखिए इजी न्यूमेरिकल। आइए करते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमें दिया हुआ है इस तरीके का एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। A और B के बीच में हमें C इक्विवेलेंट निकालना है। C इक्विवेलेंट निकालने का मतलब क्या निकालना है? देखिए ये हमारे पास कैपेसिटर से जिनकी कैपेसिटी दे रखी है, लेट्स से कि C हर एक की कैपेसिटी है C फैराड, और अपने पास इस सर्किट के अंदर इस A और B जो हमारे पास नोड है, जो हमारे पास पॉइंट्स है, इनके बीच में 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं। हमें इन 5 कैपेसिटर को हटा के इनकी जगह पे एक कैपेसिटर लगाना है, तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए वो निकालना सीखना है। अब उसका वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं। देखिए तो ये हमारे ऊपर है। शुरुआत देखिए कैसे करनी है न्यूमेरिकल्स की। शुरुआत में जब भी देखिए हमें कोई सर्किट दिया जाए तो हमारा दिमाग जो है वो कैसे देखिए अप्रोच करेगा इन न्यूमेरिकल्स को, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि कई बार देखिए बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। तो आइए मैं आपको देखिए ये जो चीज बताने वाला हूं इससे आपको ये चीज बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। ये हम बहुत आसानी से देखिए रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कौन से कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है। आइए समझते हैं। ठीक है, जब भी आपको कोई सर्किट दिया जाए, जब भी आपको देखिए इस तरीके के कैपेसिटर्स का कुछ कॉम्बिनेशन दिया जाए, तो सबसे पहले आप सर्किट में क्या करें? सबसे पहले आप सर्किट में देखिए ऐसे दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे दो कैपेसिटर्स को ढूंढें जिनके बीच में कोई ब्रांच नहीं है। मतलब लेट्स से जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कैपेसिटर है, तो ये ऐसे दो कैपेसिटर हैं देखिए जिनके बीच में कोई ब्रांच का मतलब क्या हुआ? ब्रांच का मतलब ये हुआ कि यहां से वायर को कट किया गया और यहां से एक वायर निकाल दिया गया। जैसे एक जगह पे बहुत सारे वायर आके जोड़ देते हैं, पहले बहुत ज्यादा ऐसा किया जाता था, केबल टीवी की बात हुआ करती थी, आजकल तो देखिए ज्यादातर डिश टीवी हो गई है। तो ऐसा देखिए ये जो नोड बना है ये हमारे पास ब्रांच बन गई। ये मेन लाइन बोल सकते हैं, ए बी हमारे पास मेन लाइन थी और ये मेन लाइन के बीच में ये क्या हो गई? ब्रांच हो गई। तो अगर ब्रांच है तब की बात नहीं कर रहा, आपको सर्च ऐसा करना है कि जिनके बीच में ये ब्रांच नहीं हो, ऐसे कैपेसिटर जिनके बीच में कोई भी ब्रांच नहीं हो। ये जो कैपेसिटर होंगे ये किसमें होंगे? सीरीज में होंगे। और सीरीज में अगर ये दो कैपेसिटर हैं तो उसका रिजल्ट निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। इक्विवेलेंट ऐसे निकाला जा सकता है। देखिए क्लियर है? तो आइए यहाँ पे इस सर्किट में फिर से शुरुआत करते हैं। इस सर्किट में देखेंगे आप सबसे पहले तो अच्छा बताइए भाई, इस सर्किट के अंदर हमारे पास क्या ऐसे दो कैपेसिटर हैं जिनके बीच में कोई ब्रांच नहीं है? आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये पेयर रहा, देखिए
एक तो ये पेयर है जिनके बीच में कोई भी ब्रांच नहीं है, एक ये पेयर रहा देखिए जिनके बीच में कोई ब्रांच नहीं है। आप कहेंगे ये दोनों सर क्यों नहीं थे? भाई ये दोनों इसलिए नहीं हुए देखिए कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये वाले ब्रांच लगे गए ऊपर। अच्छा तो सर ये दोनों क्यों नहीं हुए? अरे नीचे आ गए ब्रांच में। अच्छा सर हाँ ये भी सही बात है सर। तो सर ये दोनों क्यों नहीं हो रहे? अरे तो ये रही ना ब्रांच भाई। ए और बी का क्या मतलब होता है? ए और बी का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे अपना जो एक्सटर्नल सोर्स होता है सेल या बैटरी वो जोड़ सकते हैं। ये मतलब होता है ए और बी का। ए और बी जब भी देखिए सर्किट में डिफाइन किए जाएंगे इस केस में, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में, इसका मतलब ये होता है कि उनके अक्रॉस क्या जोड़ा जाएगा? सेल या बैटरी जोड़ी जाएगी। ओके आइए आगे समझते हैं। तो ये जो हमारे पास है देखिए ये दोनों का है, इन दोनों का निकालते हैं। पहले तो इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/c इक्विवेलेंट निकालना है, 1/c प्लस 1/c। ये दोनों है देखिए, इन दोनों का इस तरीके से निकाल सकते हैं, सीरीज में है। ओके एलसीएम कितना जाएगा? यह जाएगा c एलसीएम ऊपर 1 + 1 2/c। तो हमें c इक्विवेलेंट निकालना है। ये तो 1/c इक्विवेलेंट आया है, 1/c इक्विवेलेंट 2/c आया है देखिए। तो c इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ जाएगा? c/2। तो इस तरीके से देखिए निकाला जा सकता है। अब देखिए इन दोनों का अगर c/2 आया है तो obviously बात इन दोनों का भी c/2 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे देखिए, हम ये करेंगे कि इस सर्किट में यहां से ये हटा देंगे और यहां से ये कनेक्शन हटा देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला है। तो इन सर्किट में से इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटाया और इन दोनों की जगह पे हमने क्या किया? ये एक कैपेसिटर लगा दिया जिसकी वैल्यू कितनी है? c/2, जो हमने यहाँ देखिए एक तरीके से निकाली है। क्या ऐसा यहाँ पे भी होगा? यहाँ से ये कनेक्शन हट जाएगा और यहाँ से ये कनेक्शन हट जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ इन दोनों का ही निकाला है। तो अब ये हटा देंगे और इनकी जगह पे एक कैपेसिटर लगा देंगे और उस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी? ये रही c/2। फिर से देखिए ये आप एक नया सर्किट बनाएंगे, स्टेप 2 होगी आपकी ये, आप पूरा बनाएंगे ऐसे। तो नोटबुक में आपको एक एक करके 1 by 1 स्टेप आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा सर्किट देखिए। ओके अब बात करते हैं इससे आगे क्या करें सर। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है देखिए, स्टार्ट करते हैं। सर अब क्या करेंगे आगे? भाई एक बार फिर से हम यही सोचेंगे कि ऐसे कोई दो कैपेसिटर तो नहीं है जिनके बीच में कोई ब्रांच नहीं है। स्टार्ट करते हैं देखिए। भाई अब की बार मेरे ख्याल से देखिए इन दोनों के बीच में भी ब्रांच है, इन दोनों के बीच में भी ब्रांच है, इन दोनों के बीच में भी ब्रांच है। तो सीरीज में तो नहीं है, ये तो पक्का हो गया है। पैरेलल में देख लेते हैं। फिर पैरेलल में तो दिखाई दे रहे हैं पैरेलल में। तो ये दोनों कैपेसिटर जो है वो किस में है? अपने पास पैरेलल में है। अच्छा तो ये पैरेलल में है तो भाई पैरेलल में रिजल्ट निकालने का तरीका ये रहा। आइए निकालते हैं। तो पैरेलल के लिए C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, डायरेक्ट ऐड करें तो देखिए c/2 + c, ये हो जाएगा। ओके बहुत ही आसान। देखिए एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर c प्लस यहाँ पे 2c, ये हो जाएगा 3c/2। ये हमारे पास आएगा देखिए। तो फिर से वही इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला गया। तो सर्किट से यहाँ से इनको हटा देंगे और इन दोनों की जगह पे क्या रिजल्ट आ जाएगा? जो हमने निकाला है कितना? 3c/2। अब देखिए दोबारा से सर्किट को देखेंगे एक बार। ये हमारे पास नया सर्किट बनके तैयार हो गया है। अब ये दोनों हमें जैसा कि दिखाई भी दे रहा है बीच में कोई ब्रांच नहीं है। ये दोनों के दोनों किस में आ गए हैं? सीरीज में। तो ये दोनों सीरीज में आ गए हैं। तो सीरीज में हमारे पास देखिए रिजल्ट क्या रहेगा? 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/, ये वाले वैल्यू c/2 प्लस 1/3c/2, ये हो जाएगा देखिए। ओके तो इनको देखिए थोड़ा और हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये 2/c लिखा जा सकता है, ये 2/3 से लिखा जा सकता है। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ओके एलसीएम जो आपको देखिए लेना आता ही है, 3c एलसीएम हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8/3c एंड c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3c/8। इस तरीके से देखिए ये हम c इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इन दोनों को हटाया जाए और इनकी जगह पे देखिए एक कैपेसिटर लगाया जाए तो हमारे पास वो वैल्यू क्या होगी? 3c/8। इस तरीके से देखिए
कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लेंगे दोबारा से। ये हमारे पास देखिए रिजल्ट आता है, आप देखेंगे ये हमारे पास जो सर्किट था इसमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन था, ना तो सीरीज अकेला था ना पैरेलल अकेला था, दोनों ही थे। देखिए सीरीज भी था और पैरेलल भी था। इस तरीके से देखिए हमें सर्च करने होंगे कि कौन कौन से कैपेसिटर सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में है, और उसके बाद देखिए हमें जो है वो पूरा इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके उनको सॉल्व करना है। ओके।